नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि हाथरस में मची भगदड़ के बाद से अंडरग्राउंड है। भक्तों को मझधार में छोड़कर बाबा फरार है। इसी बीच भक्तों के मन से बाबा का तिलिस्म टूटने लगा है, क्योंकि उसके आडंबरों और भ्रमजाल पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत पोल खुल रही है कि बाबा ने कैसे चमत्कार का दावा करके लाखों लोगों को अपना मुरीद बना लिया। लेकिन यूपी पुलिस का एक सिपाही आखिर बाबा कैसे बन गया? उसके कौन से कदम ने उसे लोगों का परमात्मा बना दिया? बाबा की इस कहानी का हर एक किस्सा बताएंगे, देखिए ये रिपोर्ट। 2 जुलाई की शाम से जिस बाबा की तलाश थी, जिसकी खोज में सूबे के एक शहर से दूसरे शहर तक पुलिस की गाड़ियां दौड़ लगा रही थी। आश्रम आश्रम बाबा ढूंढे जा रहे थे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, या कुछ छुपाया जा रहा था, पता नहीं। लेकिन वही बाबा 6 जुलाई को एक वीडियो जारी करता है और कहता है, हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। बाबा ने वीडियो संदेश दे दिया, हादसे पर दुख जता दिया। लेकिन एक बात है जिसको जानने के लिए हर कोई बेताब है कि आखिर सूरजपाल कैसे बना नारायण साकार हरि। और साकार हरि परमात्मा का सहारा लो। आपने दुनिया में किसी का सहारा लिया, मदद नहीं मिली, पलट दबाया गया, लूटा गया, दुर्व्यवहार किया गया होगा, तब आपने राइफल पकड़ी होगी, बंदूक पकड़ी होगी, बेहड़ में छलांग लगाई होगी। आज उस तरफ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। साकार हरि परमात्मा का सहारा लो। जो साकार हरि परमात्मा का सहारा ले लेता है वो कभी बुरी सोच नहीं रखता, बुरे कर्म नहीं करता, बुराइयों की तरफ नहीं जाता, व्यसनों में नहीं डूबता। सूरजपाल से नारायण साकार हरि का सफर। अचानक नौकरी छोड़ने के बाद उनको लगा कि उन्हें प्रवचन करना चाहिए, और प्रवचन करते करते वो लोगों में, वंचितों में, गरीबों में, दलितों में इतना लोकप्रिय हो गया कि एकदम से बाबा नारायण हरि बन गए। छोटे से घर से 32 बीघे का आश्रम, और यही माना जाता है कि ये आश्रम ही उनका एकमात्र आश्रम है जो खुद बाबा ने बनवाया। सिपाही से कथित परमेश्वर बनने की कहानी। जो एक युवक सूरजपाल सिंह पुलिस में सिपाही थे और उससे बाबा बनने का सफर, आपको क्या प्रेरणा मिली और आप कैसे जुड़े? साल 2000 की वो रात, जब एक शख्स ने दावा किया था कि वो अपने चमत्कार से एक मरी हुई लड़की को जिंदा कर देगा, और वो लड़की थी उसकी खुद की बेटी, जिसे उसने गोद लिया था। हालांकि लड़की तो नहीं बची, लेकिन लड़की को जिंदा करने की इस आस ने एक बाबा को जन्म दिया। वो बाबा है नारायण साकार हरि, जिसका मायाजाल आज भी पूरे देश में उसके भक्तों पर कायम है। जब हमने देखा था कि यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ थी और नारेबाजी हो रही थी। 99 की बात है, 1999। 1999 के आसपास की साले की लड़की थी स्नेहलता। हाँ, और वो उसकी डेथ होती है। 16-17 साल की उम्र की लड़की थी। इन्होंने गोद ली हुई थी। इनके बाबा का कोई बच्चा नहीं था। तो जब उसकी यहाँ पर ये खत्म हो जाती है वो लड़की, तो यहाँ पर जो है करीबन सैकड़ों की भीड़ जो नारेबाजी करती है कि बाबा जिंदा करो, बाबा जिंदा करो, बाबा जिंदा करो। हाँ, अब ये बाबा जिंदा करने के चक्कर में करीबन लाश जो 2 दिन रखी रही यहाँ पर। 2 दिन उस लड़की की लाश इसी घर में रखी रही। 2 दिन के बाद में जब बाबा ने कहा कि भाई ले आओ, उसको दाग लगाओ, तो ये सामने मलका चौतरा है, यहाँ से करीबन किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर के आसपास। वहाँ ले गए, वहाँ ले आके नहीं, और भी वहाँ पर जो है वो ये क्या बोलते हैं, हाँ, और भी सब आए वहाँ पर, और जार के नहीं उन्होंने भी रोक दिया। ये बाबा जिंदा करेंगे, तो वहाँ पर हजारों की भीड़ हो गई कि बाबा इसको जिंदा करेंगे तो हम भी अपने जिंदा कराएंगे।
हजारों की भीड़ हो गई, तो वहाँ काफ़ी टाइम हो गया, घंटे 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। मैं भी था वहाँ मौजूद, मैं भी खड़ा हुआ देख रहा था भीड़ के साथ में। जब मैंने देखा तो कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। हाथरस में दिल दहला देने वाले हादसे के बाद यही नहीं, अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस सफेद सूट पहनने वाले बाबा के बारे में जानना चाहता है कि मामूली आदमी सूरजपाल सिंह आखिर कैसे बन गया भोले बाबा। 20-25 साल का सफर और लाखों की भीड़। एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजपाल था और बादल नगर जहां मैं ये खड़ा हूं, ये वो गांव है जहां का एक युवक जिसका नाम सूरजपाल था, 3 भाइयों में सबसे बड़ा, और यूपी पुलिस में वो सिपाही से भर्ती हुआ, फिर हेड कांस्टेबल हुआ, और हेड कांस्टेबल के बाद अचानक नौकरी छोड़ने के बाद उनको लगा कि उन्हें प्रवचन करना चाहिए, और प्रवचन करते करते वो लोगों में, वंचितों में, गरीबों में, दलितों में इतना लोकप्रिय हो गया कि एकदम से बाबा नारायण हरि बन गया। और अब बाबा बनने के बाद जो लाखों की भीड़ उनके सत्संग में आती है, जो ये गांव वाले हैं, ये गांव वाले जा रहे हैं पूरे, इसी गांव में जन्म हुआ सूरजपाल का, और अब ये जो आश्रम है उनकी ज़मीन पे बना है, और ये पहला आश्रम है जो नारायण हरि ट्रस्ट के नाम है, और यही माना जाता है कि ये आश्रम ही उनका एकमात्र आश्रम है जो खुद बाबा ने बनवाया। बाकी आश्रम जो हैं उनके समर्थकों ने, श्रद्धालुओं ने अपना चंदा जुटाकर वो आश्रम, जैसे मैनपुरी में है या राजस्थान में बताया जाता है। अब देखिए, ये श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ से शुरू हुआ, ये बहुत जिज्ञासा होगी लोगों में कि कहाँ से सफ़र शुरू हुआ सूरजपाल से नारायण हरि बनने का। इसी गांव से शुरू हुआ। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जो कभी कासगंज के बादल नगर के एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन अब वहीं पर उसका 32 बीघे का आश्रम है। जो कभी यूपी पुलिस में एक सिपाही था, लेकिन अब लोगों के लिए परमात्मा बन गया है। अब बिल्कुल परमात्मा धरे दाम पे आ चुके हैं, और बोइए, ये समझो बोइए सृष्टि कर चाहिए। अगर इनकी 1 मिली हो जाए ना, ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और कल भी ऐसा ही हुआ है, उनने कही थी, मतलब एक आत्मा बोली थी कि मतलब यहाँ विनाश होने वाला है, परमात्मा ने कही थी। और जब मीडिया वाले मत थे, अब मीडिया वाले थे तो परमात्मा बोले थे, फिर क्यों नहीं वोट उनको ऐसा भाई, ऐसा वचन परमात्मा के चल रहे हैं। उनने कही भूता में गरीब बाबा, मेरा पति दारू पे तो 5 बेटी हैं, कैसे गुजारा हुआ मेरा। बोले बेटा, मैं दहे दाम तक कल युग में आ चुका हूँ और दुखियों के लिए आया हूँ, चिंता मत करना। अब देखो, आज मेरा पति ना तो दारू पीता है और कहाँ मैं दूसरे के घरों में काम करती थी। आज मैं समझो मेरे राम के राजे इनके आने से आज मेरी बच्ची BSc पढ़ी हुई है, B.Ed करी हुई है, 2 इनकी कृपा से मकान बन गए, अच्छे खाते मेरा घर चल रहा है। लोगों के लिए जो बाबा परमात्मा अपने अनुयायियों को अपने प्रवचनों में भाई बहन, माँ बाप की कद्र करने का ज्ञान बांटता है, उसी के घर के दरवाजे अपनों के लिए बंद हैं। भगवान दास, सगे भाई हैं भगवान दास, उनकी धर्मपत्नी है मौसेरी, ये मौसेरी देवी है। भगवान दास की मृत्यु हो चुकी है, और अब इनकी हालत ये है कि मजदूरी करके ये खेत बेच के ये मकान बनाया। आपकी बोलचाल है उनसे? नहीं। क्यों? हमारा आना जाना भी नहीं है ना बोलचाल है, ना आना जाना, कुछ नहीं है। कोई नाराजगी है इनसे? नहीं, तो मैं तो नाराजगी की बात कहा, जब उनका इन्होंने सत्संग में कह दिया कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तो कोई संबंध ही नहीं है। इंसान परमात्मा हो जाता है? संसार परमात्मा कह रही हूँ सर, परमात्मा कह रही। तो आप तो जानो, आपके जेठ हैं, वो परमात्मा नहीं है, काम इंसान है। जेठ कहीं ना तो जेठ कोई ना तो ही नहीं हमारा तो। अच्छा, वो इंसान है या परमात्मा है, ये बता दो, ईमानदारी से बता दो। अब है तो इंसान है इंसान? हम तुम इंसान है, सुबह इंसान है। नारायण साकार हरि का आश्रम बहादुर नगरी धाम है। उनके आश्रम से महज 20 मीटर दूर ही उनके भाई का परिवार भी रहता है। जहां नारायण साकार हरि का 30 एकड़ आश्रम है, लेकिन वही उनके भाई का परिवार एक छोटे से घर में रहता है। बहादुर नगर की इन्हीं गलियों में सूरजपाल का बचपन बीता। ये उनके भाई भगवान दास का घर है, अब उनकी विधवा यहाँ रहती हैं। कुल मिलाकर यहीं के स्कूल में, जो एरिया का स्कूल है, वहीं से पढ़ाई करने के बाद वो पुलिस में भर्ती हो गए, और पुलिस में भर्ती की नौकरी के लिए अलग अलग जगहों पर उन्होंने नौकरी की। ट्रांसफ़र होते रहे, वो तैनाती होती रही, और 35 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अचानक नौकरी छोड़ दी
और यहीं आश्रम बनाने का फैसला किया। यही उनके पुराने घर हैं और यहीं से उन्होंने एक छोटे से कमरे के शुरुआत से आश्रम की शुरुआत की और यहीं से तखत डालकर उन्होंने प्रवचन देने शुरू करे। धीरे धीरे आसपास के लोगों में उनकी ख्याति होती रही और ये बात फैल गई कि नारायण हरि नारायण का ही रूप हैं और उनके हाथ में त्रिशूल और पैर में पद्म दिखाई देता है और वो चमत्कारी हैं। ये महज संयोग है या प्रयोग कि भोले बाबा ने शुरुआत छोटे मोटे समागम से की और फिर देखते ही देखते पश्चिमी यूपी में उनकी ख्याति फैल गई। यहाँ लोग आज भी सूरजपाल को भगवान का अवतार बताते हैं। जैसे बोल रहे कि तेरे कोरोना है, ये है वो है, मेरा में पूरा रह गया। तो कोरोना कैसे होता है? पता नहीं है कैसे होता है। तो तुम्हें कैसे पता लगा कोरोना? किसने बताया? चला नहीं जा रहा है, ऐसे धंधा करता घूम के, तो मेरे को चला नहीं जा रहा बिल्कुल। तो मैं सब जगह जा रहा बोला तेरे कोरोना है, तो फिर मैं दवा नहीं काम कर रही, मैं भाग आया, यहाँ दर्शन करा, मैं सही हो गया। तो कई लोगों के तो जो है ऑपरेशन प्रभु ने आए और रात में कर दिया, जिनके पास एक पैसा नहीं रहा, घर से बिल्कुल सवेरे भोजन मिलेगा तो शाम को 6 दिन भोजन नहीं मिलता, उनके घर बेघर हो गए, पैसा से बिल्कुल हीन हो गए। उनका परमात्मा ने ऑपरेशन कर दिया, दर्द को मेट दिया, खुशहाली कर दी, क्या बोलते कैंसर जैसे जो है रोग प्रभु ने काट दिए। हम तो ईश्वर मानते हैं और जब तक प्राण रहेंगे तब तक मानते रहेंगे। नारायण साकार हरि और बाबाओं की तरह गेरुआ वस्त्र या कोई अलग पोशाक नहीं पहनते। वे अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पजामा पहने दिखते हैं। साकार हरि अपने समागम में खुद बताते हैं कि नौकरी के दिनों में उनका मन बार बार अध्यात्म की तरफ भागता था। नौकरी के बीच उन्होंने निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा का कार्य शुरू कर दिया, फिर इसी रास्ते पर चल पड़े। 1999 में यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में आ गए। 1999 में उंगली में सुदर्शन चक्र होने का दावा किया, पैर में पद्म होने का भी दावा किया। पहले आश्रम की जगह एक छोटा सा कमरा था। अपने नारायण के अवतार के दावे के बाद कासगंज, मैनपुरी, इटावा, एटा, हाथरस, अलीगढ़ जैसे कई पिछड़े इलाकों में तेजी से इसका प्रचार हुआ और तेजी से उनके भक्तों की संख्या बढ़ती गई। ऐसे ही है राजपाल सिंह यादव, जो सन 2000 में यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इसमें हम एक छोटे सेवक के रूप में कार्यरत हैं। 24 साल हो गए आपको? 24 साल हो गए साहब। अच्छा, इस 24 साल की पीरियड में हमने जो देखा वो हमने ज़माने में कहीं नहीं देखा। तो जब हमने यहाँ के बारे में ये देखा और सुना तो हमें अंदर से कुछ ऐसा हुआ कि हो सकता है कोई अलग शक्ति हो वहाँ पे, संसार से हटके कोई शक्ति हो, इसलिए हमारा आगमन हुआ इधर। बड़ी बात यह है कि देखते ही देखते एटा के मामूली आदमी सूरजपाल के लाखों अनुयायी बन गए और वे पश्चिमी यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में सत्संग के लिए जाने लगा। अपने सत्संगों में भोले बाबा कई दफा ये दावा करता है कि उसे ये नहीं मालूम कि सरकारी सेवा से यहाँ तक उसे खींचकर कौन लाया, लेकिन बाबा के खिलाफ साल 2000 में आगरा के शाहगंज थाने में पाखंड फैलाने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वो जेल भी गया था। सूरजपाल सिंह कासगंज जिले के उसी पटियाली का रहने वाला है। निजी जिंदगी की बात करें तो 75 साल का सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सूरजपाल सबसे बड़ा है, जबकि दूसरे नंबर के भाई की मौत हो चुकी है। सूरजपाल अपनी पत्नी के साथ रहता है और उसे कोई संतान नहीं है। उसके माता पिता की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। सूरजपाल की बड़ी बहन, जो कि इसी गांव में रहती है, उन्होंने भी सूरजपाल को लेकर बीते दिनों में बहुत कुछ दावे किए थे, लेकिन अब उनकी बड़ी बहन के भी हाव भाव बदले नजर आ रहे हैं। सोनकली जी, क्यों नाराज हो आप तो बीमार थी। हम जाई से नाराज हैं कि हमने कहीं ना क्या कह दिया? बुराई ना कहीं प्रभु की, और क्या कहता मीडियम वाला ने लिखा दी हमारी कह देखो प्रभु की बड़ी बहन जी ने धमाको खोल दो, सब भिंड खोल दो, और क्या कहता है और कागज दिखाई। दिलचस्प ये भी है कि नारायण साकार हरि उर्फ विश्व हरि उर्फ भोले बाबा अपने भक्तों से कोई भी दान, दक्षिणा और चढ़ावा नहीं लेता है। बावजूद इसके भोले बाबा के देश भर में कई आश्रम हैं। कुल मिलाकर अब सूरजपाल को
अब बादल नगर के लोग भी भूल चुके हैं। कोई उन्हें परमात्मा तो कोई बाबा तो परमेश्वर कहता है। विरोध में कोई नहीं, हर कोई सहमा सहमा रहता है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ग्रामीण इलाकों का इतिहास खंगालेंगे तो समय समय पर ऐसे कई बाबा आए हैं जो चमत्कारी बाबा के रूप में प्रचारित हुए और धीरे धीरे मेले लगने लगे उनके नाम पर, भीड़ जुटने लगी कि वो एक बूटी देते हैं। तरह तरह के कहानियाँ उनके साथ जुड़ती गई। समय के साथ वो ऊपर चढ़ते गए और समय के साथ ही नीचे आते चले गया। मीडिया की सुर्खियों से हमेशा नारायण हरि दूर रहे। उसका कारण ये था कि संदेश सिर्फ अपने लोगों में जाए। प्रवचन जब वो करते हैं तो उससे ठीक पहले उनके श्रद्धालु जो उनकी कृपा से अनुग्रहित हुए हैं वो अपने वृत्तांत सुनाते हैं और यही बातें धीरे धीरे समाज में फैलती जाती हैं। उनकी मॉडस ऑपरेंडी कह लें या काम करने का तरीका कह लें, क्योंकि अखबारों में विज्ञापन के जरिए नहीं, टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट के जरिए नहीं, माउथ पब्लिसिटी जो एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाती है उसी पर बाबा का प्रचार पूरी तरीके से निर्भर है। और वही प्रचार धीरे धीरे कहानियाँ बनकर गाँव में घूमता रहा और 1 से 1000, 1000 से 50,000, 50,000 से लाख, लाख से 10 लाख तक की भीड़ अब बाबा की जुटने लगी। शहर दर शहर ये काफिला आगे बढ़ता रहा और बड़ा इतना कि उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान, हरियाणा और कई राज्यों तक पहुंच चुका है। अब बाबा की सुर्खियां इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई हैं जब हाथरस का भगदड़ कांड हुआ। अब देखना यह है कि आगे आने वाले 5 और 10 सालों में बाबा का ये कारवा तेजी से ऊपर बढ़ता है या फिर नीचे आता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, बादल नगर, कासगंज, न्यूज स्टेट। सूरजपाल बाबा के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक सरल नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हर अनुयायी को कुछ अन्य लोगों को लाना था और ऐसे चेन बनानी थी। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो उसके फॉलोअर्स थे उनके अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए एक मॉडल तैयार किया था। मॉडल ऐसा था कि बाबा के कुछ खास करीबी लोगों को आम भक्तों के बीच में बैठा दिया जाता था, जिसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल होते थे, जो उन आम भक्तों को बताते थे बाबा के चमत्कारों के बारे में। कोई कहता था कि उसने बाबा के हाथ में चक्र देखा है, कोई कहता था कि ये जो भभूत है इसको लगाने से सारी परेशानियां दूर हो गई, कोई लोगों के बीच में बताता था कि कई साल पहले वो बहुत ज़्यादा परेशान था और बाबा के नल से जब से उसने पानी पिया उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई है। इस तरह की बातें ये आम भक्तों के बीच में किया करते थे और काफ़ी श्रद्धा के साथ जो बाबा के अपने ख़ास ट्रेंड लोग होते थे, जो कभी वर्दी पहनकर सुरक्षा की ड्यूटी निभाते थे सेवादारों की, कभी आम कपड़ों में भक्तों के बीच में बैठकर बाबा की मार्केटिंग करते थे। वो पूरी श्रद्धा के साथ में कभी बाबा की भभूत को लगाया करते थे, कभी बाबा का गुणगान किया करते थे और अलग अलग जगह पर कहानियाँ प्रचार किया करते थे कि कैसे कई साल से वो बेहद ज़्यादा परेशान थे, गरीबी में जी रहे थे, लेकिन जब से बाबा को अपना सब कुछ समर्पण बाबा के साथ किया है उन्होंने, तब से संपन्न हो गए हैं। उनके ऊपर प्रेत बाधा थी, भूत बाधा थी, बाबा ने उनकी आंखों में एक बार देखा, भभूत लगाई, उनकी प्रेत बाधा, भूत बाधा सही हो गई। और इस तरह से जो ये अफवाहें थीं ये लगातार बढ़ती जाती थी और देखा देखी बाकी के भक्त भी वही सब कुछ करने लगते थे। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी के जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि समय के साथ कुछ लोगों की परेशानियां दूर भी हो जाती हैं। अब ऐसे जो लोग जिनकी कुछ परेशानी दूर हो जाती थी उनको ये लगने लगता था कि बाबा की भभूत लगाने से या बाबा के दर्शन करने से या नल का पानी पीने से उनके जीवन में सुधार हुआ है। और ऐसे करते करते भोले बाबा का साम्राज्य लगातार बढ़ता चला गया और कई 100 करोड़ रुपए का ये साम्राज्य खड़ा कर लिया। बड़ी संख्या में फॉलोअर्स आ गए उनके झांसे में। और साथ ही साथ अगर लोगों से सीधे तौर पर पूछा जाए कि क्या उन्होंने चमत्कार खुद देखा है अपनी आंखों से, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि उन्होंने सुना है, लेकिन भभूत लगाने से उनको फ़ायदा हुआ क्योंकि किसी ने उनको बताया था वहीं समागम के दौरान कि भभूत लगाने से, नल का पानी पीने से फ़ायदा होता। और इस तरह के जो मार्केटिंग मॉडल था बाबा का वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा, जिसके चलते बाबा ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़।
हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ के बाद से कई अलग अलग तरह से खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गरीब ही नहीं, बाबा के आश्रम और संचालित ट्रस्ट को अधिकारियों, व्यापारियों और नेताओं से भी दान मिलता था। हाथरस हादसे की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस को कई सुराग मिले हैं, जिससे पुलिस को ऐसा लगता है कि इस भगदड़ के पीछे राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। जांच के घेरे में काफ़ी लोग आए हैं, खास तौर पर मधुकर जो बाबा का करीबी सलाहकार है और साथ ही साथ फंड रेजर भी उसको बताया जा रहा है, जो मुख्य आयोजक था इस पूरे जो आयोजन हाथरस में हुआ था। साथ ही साथ बाबा का जो आश्रम है, जो उनकी संपत्ति है, वो कैसे अचानक से बढ़ी, जबकि दावा ये किया जाता है कि ना तो किसी तरह का कोई चढ़ावा होता है और ना ही किसी तरह का कोई लेन देन आश्रम में किया जाता है। उसके बावजूद भी जो दानदाता हैं, उसमें जांच में पता चला है कि राजनीतिक फंडिंग भी बाबा को हुई है। कई राजनीतिक लोगों के संपर्क में बाबा रहा है, देव प्रकाश मधुकर के जरिए भी रहा है और साथ ही साथ कई व्यापारी और कई दूसरे संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने भी फंडिंग की है। ऐसे जैसे आश्रम के बाहर जो लिस्ट लगी हुई है, इसमें तमाम दानदाताओं के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख तक की जो रकम है वो यहाँ पर डोनेट की गई है। ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने ये डोनेट किया, इसमें तमाम लोगों के नाम भी हैं और ऐसी जो लिस्ट है ये बाबा के आश्रमों के बाहर लगी हुई है, ताकि ये एक तरह से ऐसा लगे कि बहुत ही पारदर्शी पूरा मैटर है। दानदाताओं ने पैसे दिए हैं, लेकिन किस कंडीशन में पैसे दिए हैं, क्या राजनीतिक संबंध बाबा के थे, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर जब गिरफ्तार हुआ है उसके बाद उससे पूछताछ की गई है, तब पता चला है कि वो इस दौरान कई राजनीतिक लोगों के संपर्क में भी था और एक तरह से देव प्रकाश मधुकर फंड रेजर बन चुका था। लगातार वो जो फंड था वो जुटाता था ताकि समागम किए जा सकें और इस तरह के आयोजनों को अरेंज किया जा सके। पैसा किस रूट से आ रहा था, किस तरह की राजनीतिक फंडिंग भी हो रही थी, इसकी जांच में पुलिस की टीमें जुटी हैं। राजस्व विभाग ने जो आश्रम है उनकी तमाम जो दस्तावेज है, ज़मीन है, उसके कागजातों को अपने कब्जे में लिया है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि ज़मीन आखिर किस कंडीशन में और कैसे बाबा ने खरीदी। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तमाम फंडिंग की और बाबा के जो पूरी संपत्ति है उसकी जांच भी करेगी। पुलिस भी लगातार जांच कर रही है और साथ ही साथ हाथरस में जो हादसा हुआ था उसके जो बैनर पोस्टर हैं, इस तरह के जो बैनर पोस्टर लगे थे जिस पे लिखा हुआ है कि ग्राम फुरई और ये सिकंदराव जनपद हाथरस में जो ये 2/7/2024 को